वेलकम इन द सेकंड वीडियो ऑफ ट्रेडिंग साइकोलॉजी। पहली वीडियो में हमने बात करी थी रिस्क मैनेजमेंट की और हमने समझा था कि बिना रिस्क मैनेजमेंट के हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी कभी भी डेवलप नहीं हो सकती और कैसे रिस्क मैनेजमेंट हमें सेव रखती है मार्केट कंडीशन में। आज हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट के बाद। जब हम अपनी रिस्क मैनेजमेंट डिसाइड कर लेते हैं उसके बाद कौन से कोर इमोशनल चैलेंजेस हैं जो हमें आने वाले हैं। इसमें हम 6 इमोशंस की बात करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमारी ट्रेडिंग को इफेक्ट करते हैं और आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इन इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे मैनेज करना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो याद रखना, रिस्क मैनेजमेंट के बाद ही आप अपने इमोशंस को समझने लगोगे। तो अगर आप इस सीरीज को पूरा देख लेते हो तो आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के रिलेटेड कभी भी एक्स्ट्रा कोई बुक पढ़ने की, कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। कोर इमोशनल चैलेंजेस, कौन से चैलेंजेस हमें ट्रेडिंग में आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एवरीवन लर्न न्यू स्ट्रेटजी बट वेरी फ्यू लर्न टू अंडरस्टैंड इमोशंस। हर कोई स्ट्रेटजी सीख लेता है, हर कोई नया सेटअप सीख लेता है, बट सिर्फ कुछ ही ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, और जो कुछ ट्रेडर्स अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं वही सक्सेसफुल होते हैं। मार्केट डज नॉट जस्ट टेस्ट योर स्ट्रेटजी, इट टेस्ट योर माइंड। प्राइस है, मार्केट है, वो कोई भी मार्केट हो, इंडियन हो, यूएसए हो, किसी भी तरह का चार्ट हो, वो आपकी जो सेटअप है, आपकी जो स्ट्रेटजी है, उसको तो टेस्ट करता ही करता है। उससे ज़्यादा वो आपके माइंड सेट को टेस्ट करता है, आपके इमोशंस को टेस्ट करता है। हर एक पर्सन के डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस होते हैं। किसी को एक इमोशंस ज़्यादा आता है, किसी को 2, किसी को मल्टीपल, तो किसी को सभी के सभी इमोशंस ट्रेडिंग में आते हैं। तो अपनी अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से हमें देखना होता है कि मुझे सबसे ज़्यादा कौन सा इमोशंस आ रहा है और मैं इस इमोशंस को कैसे मैनेज करूँगा। तो सबसे पहले समझते हैं कितने तरह के कोर इमोशनल चैलेंजेस है और उनका इफेक्ट क्या है और वो कैसे हमारे फीलिंग्स को ट्रिगर करता है। कोर इमोशनल चैलेंज, सबसे पहले हम बात करेंगे फोमो एंड ग्रीड की। फोमो जो हमारा फर्स्ट इमोशन है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये इमोशन बहुत ही ज़्यादा हमें इफ़ेक्ट करता है जब हम अपनी बिगनिंग में होते हैं, जब हम अपने स्टार्टिंग में होते हैं ट्रेडिंग करियर के, तब हमें फोमो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। फियर दैट प्राइज लीव विदाउट यू, हमें ऐसा फील होता है कि प्राइज हमारे बिना मूव कर गया, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हमारे से मिस होगी, और इसी अपॉर्चुनिटी में जो बाकी लोग हैं, जो बाकी ट्रेडर्स हैं, उन्होंने तो पैसा बना लिया लेकिन हम अपना प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाए। तो ऐसा लगता है कि मतलब कि प्राइस सिर्फ हमें छोड़ गया। अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, जब हम देख लेते हैं कि एक मूव हमारे हाथ से निकल गया है, तो इसमें होता क्या है, हम इसमें जो हमारा जब ये इमोशन ट्रिगर हो जाता है कि एक मूव मिस हो गया, उसके बाद हम प्राइस को चेज करने लगते हैं। हमारी जो एंट्रीज होती हैं वो विदाउट एनी सेंस होती हैं, उन एंट्रीज में कोई सेंस नहीं होती, वो लेट एंट्रीज होती हैं। उनमें हम अपनी जो ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग, जहां पर हमारा प्राइस लेवल था, जिस पर हमने एंट्री करनी थी, उस जगह पर हम एंट्री नहीं करते। हमारी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशो है वो बिल्कुल ही रिड्यूस हो जाती है और हमें अननेसेसरी लॉस हो जाता है, क्योंकि हम विदाउट एनी सेंस चेज करते हैं प्राइस को, कहीं पर भी एंट्री कर लेते हैं, और स्टॉप लॉस के लिए एक वैलिड हमें स्विंग नहीं मिलता, एक वैलिड कैंडल नहीं मिलती, वैलिड स्टॉप लॉस के लिए एक प्राइस हमें नहीं मिलता, जिससे हमारा अननेसेसरी लॉस होता है और हम फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं सिर्फ एक इमोशंस की वजह से। और ये इमोशंस हमें, जैसे बिगनर्स जो होते हैं, जो इंटरमीडिएट होते हैं, उनको ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट इमोशन है ग्रीड। जब ग्रीड हमें तब आती है
जब हम बिगनर लेवल के थोड़ा ऊपर चले जाते हैं, थोड़ा इंटरमीडिएट हो जाते हैं, थोड़ा हमें प्रॉफिट बनने लगता है ट्रेड्स में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बिगनर को ग्रीड नहीं आती, जैसा मैंने कहा है पर्सनैलिटी के हिसाब से हर एक का अलग अलग इमोशंस ट्रिगर होता है। सो अब बात करते हैं ग्रीड की। ग्रीड क्या होता है? एक्सेसिव डिजायर फॉर समथिंग, किसी भी चीज की डिजायर एक्सेसिव हो जाना, हमें हद से ज्यादा लगने लगना कि अभी मुझे और चाहिए। हम क्या है इसमें, जो ट्रेड प्लान के हिसाब से हम अपने प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं और हम अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं ज़्यादा समय के लिए, और हम ये बिलीव इसमें हम करते हैं कि जो हर एक ट्रेड है वो हमें बड़े से बड़ा प्रॉफिट देकर जाए। इसमें जब ग्रीड हमें आती है उसके पीछे हमारा ये बिलीव होता है कि मेरी हर एक ट्रेड ही मुझे बड़े से बड़ा प्रॉफिट देके जाए, क्योंकि हमें थोड़ी, क्योंकि इसमें हमने पहले भी प्रॉफिट किया होता है, इसलिए प्रॉफिट के बाद ग्रीड आती है। तो हम क्या करते हैं, अपने जो इफेक्ट्स क्या हुए इसके कि हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते। अगर हमारा सेटअप ऐसा है कि हमारे सेटअप के रूल्स हैं कि हमें यहाँ पर पार्शियल बुक करना है, हमारी यहाँ पर ट्रेड मैनेज के लिए हमें इसको पार्शियल बुक करना है, तो हम वो पार्शियल भी बुक नहीं करते। अगर हमारे सेटअप ऐसे हैं कि हमारे उस सेटअप में पार्शियल नहीं है बट उस पर हमारा प्रॉफिट बुक करना है, हमने फाइनल प्रॉफिट बुक, तो वो भी हम नहीं करते ग्रीड की वजह से। दूसरा हम क्या करते हैं, लॉट साइज, अपना पोजीशन साइज इंक्रीज कर लेते हैं कि मुझे बड़ा प्रॉफिट हो। और इससे होता क्या है, हमारा जो विनिंग डे होता है, हमारी जो विनिंग ट्रेड होती है वो अल्टीमेटली एक लॉजिंग डे में या एक लॉस में कन्वर्ट हो जाती है, और एट द एंड ऑफ डे हमें सिर्फ फ्रस्ट्रेशन मिलती है। तो इस तरह से ग्रीड हमें इफेक्ट करती है। उसके बाद आता है फियर ऑफ लॉस। नाउ फियर ऑफ लॉस के कैसी पर्सनैलिटीज को आता है, जो थोड़ा प्रेशर में ट्रेड करते हैं, प्रेशर में ट्रेड, लिमिटेड कैपिटल है, उनको फियर ऑफ लॉस आता है। दूसरा ग्रीड भी उन लोगों को भी आता है जिनके पास लिमिटेड कैपिटल है, उनको अकाउंट फ्लिप करने की जो डिज़ायर होती है कि मैं सीधा 10,000 से 1 लाख बना लूं, ऐसे लोगों के अंदर भी ग्रीड आती है। और फियर ऑफ लॉस भी ऐसे ही लोगों के अंदर आता है जिनका लिमिटेड कैपिटल हो, बस पर्सनैलिटी डिफरेंट है। उसकी पर्सनैलिटी है कि बड़ा प्रॉफिट बना दूं, अकाउंट को फ्लिप कर दूं। इसमें है कि कहीं जो मेरा 10,000 है, कहीं ये भी लॉस ना हो जाए। तो ये भी एक तरह का इमोशन है। इसमें फियर ऑफ लॉस जो हमारा डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर देता है, और हम क्या करते हैं, ऐसे एक्सक्यूज फाइंड करते हैं चार्ट में, ऐसे हम चीज़ें फाइंड करते हैं कि ताकि हम इस ट्रेड को इग्नोर कर सकें, हम इस ट्रेड एंट्री को इग्नोर कर सकें। ऐसी चीज़ें हम चार्ट्स में फाइंड करते हैं। थोड़ा सा ओवर एनालिसिस करने लग जाते हैं, अपने एनालिसिस को चेंज कर देते हैं कि कहीं ना कहीं मुझे कुछ ऐसा पॉइंट मिले कि मैं इस ट्रेड में एंट्री ही ना करूं। फियर ऑफ लॉस ऐसा होता है। इसमें हमें ये डर होता है कहीं मेरे से गलती ना हो जाए, कहीं मेरा स्टॉप लॉस हिट ना हो जाए, और इसी वजह से हम अपनी वो ट्रेड को इग्नोर करते हैं। अब इसके इफेक्ट्स में क्या हो जाता है, हम बहुत जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ट्रेड की वो मिस कर देते हैं। बहुत ज़्यादा जो गुड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उसको हम मिस कर देते हैं। हम जो ट्रेड्स में जो हमारा रनिंग प्रॉफिट चल रहा होता है उसको हम बहुत ही जल्दी क्लोज कर देते हैं कि कहीं जितना मैंने ये पोर्शन कमाया है और कहीं ये भी ना मेरा चला जाए, तो क्लोजिंग टू अर्ली कर देते हैं। उसके बाद हम एनालिसिस चेंज करते हैं कि कहीं ना कहीं से मैं इस ट्रेड को इग्नोर कर सकूं, एंट्री को इग्नोर कर दूं, और एट द एंड हमारे पास क्या बचता है, रिग्रेट। जब वो ट्रेड एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, वो एक अच्छा मूव दे जाती है और हम उसमें बहुत जल्दी निकल गए, जहां हमने उसमें एंट्री नहीं ली, तो हमें सिर्फ रिग्रेट होता है, जिसकी वजह से हमारी साइकोलॉजी और ख़राब हो जाती है। जितने भी हमने इमोशन डिस्कस करे हैं अभी तक, फोमो, ग्रीड और फियर ऑफ लॉस, सब में एट द एंड हमें कुछ ना कुछ ऐसा या फ्रस्ट्रेशन या रिग्रेट हमारे अंदर रह जाती है। अगर देखो ग्रीड एंड फियर ऑफ लॉस को समझो, ग्रीड में हम इन लॉट साइज इंक्रीज करते हैं, रिस्क ज़्यादा लेते हैं,
फियर ऑफ लॉस में हम रिस्क कम लेते हैं और अवॉइड करते हैं ट्रेड एंट्री। तो हर एक इमोशन का बैलेंस होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि फियर ऑफ लॉस की वजह से एक पर्सन है, फियर ऑफ लॉस की वजह से बिल्कुल ही रिस्क नहीं ले रहा, दूसरा ग्रीड की वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहा है। ठीक है, जहाँ ऐसा नहीं है, एक ट्रेड में फियर ऑफ लॉस रख लिया, बहुत कम रिस्क लिया, अगली ट्रेड में बहुत उसमें ग्रीड आ गया और बहुत बड़ा रिस्क ले लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक इमोशन को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है। ये कैसे होंगी आने वाली वीडियोस में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ अगर हमारा है नेक्स्ट इमोशन ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस कब आता है? जब हमारी लगातार 2-3 ट्रेड्स प्रॉफिट में हो जाएं, हमारा एक वीक प्रॉफिट में निकल जाए, एक पूरा मंथ हमारा प्रॉफिट में निकल जाता है, तब हम होते हैं ओवर कॉन्फिडेंस। फीलिंग ऑफ यूफोरिया लीड टू टेकिंग एक्सेसिव रिस्क। यूफोरिया फीलिंग होती है एक्सट्रीम हैप्पीनेस की, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाना। ठीक है, अब फियर ऑफ लॉस में क्या होता है? अगर 2-3 लॉस हो जाएंगे तो फियर ऑफ लॉस ज़्यादा बढ़ेगा। अब लगातार प्रॉफिट हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। इसमें पर्सन को ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसा बिलीव होता है कि अब के लिए जो रूल्स हैं वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, जितने भी मेरे ट्रेडिंग प्लान के रूल्स हैं वो मेरे लिए बने ही नहीं हैं, मैं अब सुप्रीम हूँ, प्राइस से भी ऊपर। ऐसा फीलिंग ओवर कॉन्फिडेंस में आता है जब थोड़े से प्रॉफिट्स होते हैं। अब इसमें इफेक्ट क्या होते हैं? आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट छोड़ देते हो, आप रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं करते। ट्रेड विदाउट रूल्स, आप कोई कंफर्मेशन का रूल्स यूज़ नहीं करते, कोई आप टाइम को नहीं देख रहे कि ये जो टाइम है इस समय ये ट्रेड के लिए सही भी है। आप भूल जाते हो कि प्राइस इस वक्त कंसोलिडेशन में है, और ये क्या होता है फिर लीड्स करते हैं लार्ज ड्रॉडाउन्स में। जैसे ही आप ओवर कॉन्फिडेंस में ओवर रिस्क ले लोगे, कोई रूल फॉलो नहीं करोगे, तो आपकी जो ड्रॉडाउन्स है वो बहुत बड़ी बड़ी ड्रॉडाउन्स होती हैं। अब बात करते हैं रिवेंज ट्रेडिंग की। रिवेंज ट्रेडिंग ऐसा इमोशंस है, अपने कैपिटल को पूरा उड़ाने से पहले, अपने पूरा कैपिटल जब आप खोने वाले होंगे उससे पहले आपका जो सबसे बड़ा जो इमोशन ट्रिगर होगा वो है रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग वो चीज़ है, ये लास्ट चीज़ है आपका अकाउंट ब्लो होने से पहले। ये है क्या? एक्ट ऑफ अग्रेसिव ट्रेड बिकॉज ऑफ फोमो ग्रीड। जितने भी हमने ऊपर इमोशंस पढ़े हैं, ओवर कॉन्फिडेंस हो, फोमो हो, ग्रीड हो एंड इम्पेशंस हो, जो इसके बाद पढ़ेंगे, ये सब जब एक्सेसिव हो जाते हैं, जब आप अग्रेसिवली फोमो में आओगे, अग्रेसिवली ग्रीड करोगे, अग्रेसिवली ओवर कॉन्फिडेंस हो जाओगे और अग्रेसिवली इम्पेशेंट हो जाओगे, तब आपका इमोशन जो ट्रिगर होगा उससे बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग। इसमें आप पूरी की पूरी आपकी जो ट्रेडिंग के डिसीजन है वो सारे के सारे आप ट्रेड इमोशनली करोगे, उनमें कोई भी लॉजिक नहीं होगा। आपको जल्द से जल्द अपना लॉस रिकवर करना है, बस इमोशंस आपके ट्रिगर हैं, फोमो, ग्रीड, इम्पेशेंट हैं, और आपके रिस्क साइज आपने बड़े कर लिए, आपने कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करा, मतलब टोटली आप, मतलब ये सुप्रीम लेवल है इमोशंस का। रिवेंज ट्रेडिंग मतलब जो पीक लेवल होता है इमोशन ट्रेडिंग का वो है। आप बिल्कुल ही भूल जाओगे किसी भी तरह के कोई लॉजिक को, बट ट्रेड पे ट्रेड, एक ट्रेड पे। और इसके इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं? आप पूरी की पूरी मार्केट कंडीशन को इग्नोर कर दोगे, अपना हर एक रूल आप ब्रेक कर दोगे, रैपिड ड्रॉ डाउन आपके अकाउंट में, ऐसे मिनटों में रैपिड ड्रॉ डाउन आएगी और कुछ ही पलों में आपका जो कैपिटल है वो ख़त्म। उसके बाद आपको एग्जॉशन होगा, इमोशन एग्जॉशन होगा, कॉन्फिडेंस आपका लॉस हो जाएगा, बिल्कुल आपका डिसिप्लिन एकदम से टूट जाएगा, सारी आपकी एंट्रीज रैंडम रहेंगी और पूरी आपकी साइकोलॉजी खराब होगी। मतलब
रिवेंज ट्रेडिंग का मतलब ये है कि अगर इनमें से आपके जितने भी हमने इमोशंस पढ़े हैं, ओवर कॉन्फिडेंस, फोमो, ग्रीड, इम्पेशंस, एक भी इमोशन आपका हद से ज़्यादा आपका ट्रिगर हो गया, एक भी इमोशन, तो वो लीड कर जाएगा रिवेंज ट्रेडिंग में। और रिवेंज ट्रेडिंग जब आएगी तो आपका अकाउंट खाली, और उसके बाद एकदम से सब कुछ ऐसा लगेगा कि कॉन्फिडेंस गया, डिसिप्लिन गया, कैपिटल गया, और बहुत ही एग्जॉशन और एंजाइटी वाली फीलिंग्स आपके अंदर जनरेट होएगी। नाउ द लास्ट इमोशन इज इम्पेशेंट। इम्पेशेंट भी उन लोगों में आता है जो थोड़े से प्रेशर में ट्रेडिंग करते हैं, फाइनेंशियली वो चीज़ है, फाइनेंशियली वीक हैं। एंड इम्पेशेंट उन लोगों में भी आता है जिनको ग्रीड है, ठीक है। जो इम्पेशेंस है, जो ये भी दूसरे इमोशंस के साथ लिंक है। इसमें है अनविलिंगनेस टू वेट फॉर समथिंग। हम वेट करने के लिए रेडी नहीं होते। इसमें हमें ये फीलिंग आती है कि हर दिन, हर समय, हर टाइम में हम एक ट्रेड में रहने चाहिए। हमारी जो एंट्री है वो ट्रेड में होनी चाहिए हर एक टाइम में। और हमें लगता है कि अगर हम वेट करेंगे तो हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मिस हो जाएगी। और इम्पेशेंस का जो सल्यूशन है ना, वो एक्सपीरियंस के साथ आता है। बाकी के जो हमारे इमोशंस हैं उनको हम मैनेज करते हैं डे बाय डे बेसिस पर। जो इम्पेशेंस है ये आपके टाइम के साथ आपके अंदर डेवलप होएगा। जैसे जैसे अगर कोई अभी यंग एज में है, बहुत ज़्यादा यंग एज है उसकी, तो उसमें इम्पेशेंस कम होते हैं क्योंकि वो यंग एज ऐसी है। जैसे जैसे आप थोड़ी एज ज़्यादा होती है तो आपके अंदर पेशेंस, जो आपकी ट्रेडिंग के बाहर वाली लाइफ है, वो आपको थोड़ा पेशेंस होना सिखा देती है। उसके वजह से वो चीज़ें आपकी ट्रेडिंग में भी इफ़ेक्ट करती हैं और आप पेशेंस को डेवलप करना सीखते हो एक्सपीरियंस के साथ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही आप इसको निगलेक्ट कर दो, ऐसा भी नहीं है, आपने इसको भी डेवलप करना है। और इसमें इम्पेशेंस में क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं हमारी ट्रेड में? एंटर विदाउट कन्फर्मेशन। हम बिना कन्फर्मेशन के एंटर होएंगे क्योंकि वेट नहीं हमसे हो पा रही। सेटअप, फोर्सिंग सेटअप करेंगे कि अगर मुझे इस तरह से सेटअप नहीं मिलता तो थोड़े टाइम फ्रेम चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं सेटअप ढूंढने की कोशिश करेंगे। एनालिसिस को इग्नोर करेंगे, जहाँ एनालिसिस को पैरालिसिस करेंगे। जहाँ तो एनालिसिस इग्नोर कर देंगे, कुछ चीज़ें इग्नोर करेंगे ताकि एंट्री के लिए अपने माइंड को कन्फर्म करें, इमोशंस को ट्रिगर करें। यहाँ क्या करेंगे? किसी और सेटअप, अपना सेटअप चेंज करेंगे, स्विच करेंगे अपने सेटअप को, अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे। क्योंकि आज मुझे इस स्ट्रेटजी से ट्रेड नहीं मिली तो मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करूँगा, कोई और सेटअप फॉलो करूँगा ताकि मुझे एंट्री मिल जाए। और अपने प्लान को चेंज करोगे, इस प्लान के हिसाब से तो मुझे ट्रेड नहीं मिल रही, मैं अपना प्लान चेंज करूँगा। और इससे होता क्या है, हम लो क्वालिटी ट्रेड्स में एंट्री करते हैं और जब एंट्री हो जाती है उसके बाद प्रॉफिट आता है। तो अब हम एंट्री के लिए भी वेट नहीं कर पा रहे थे, अब प्रॉफिट के लिए भी वेट नहीं करेंगे कि प्रॉफिट हमारे डिज़ायर्ड रिस्क रिवॉर्ड रेशो तक पहुँचे, जो भी हमारा प्रॉफिट टारगेट है उस तक पहुँचे। और जैसे ही थोड़ा बहुत हमें प्रॉफिट होगा, छोटा प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। और इस वजह से होता क्या है, हम किसी और ट्रेड में होते हैं और जो हमारी हाई क्वालिटी ट्रेड होती है वो मिस हो जाती है। और इसमें होता क्या है, जो ट्रेड है वो हमारा कांस्टेंट एक्शन बन जाती है। कांस्टेंट एक्शन मतलब कि हाँ, ट्रेड लेना है, ट्रेड लेना है। जैसे एक ट्रेडिंग बोट होता है कि बस ट्रेड करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और हमारी जो डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती है। एक्शन एंड एग्जीक्यूशन में फ़र्क होता है। एक्शन होता है कुछ भी दिखा, एफपीजी दिखा, ऑर्डर ब्लॉक दिखा, ट्रेड करो, ट्रेड करो। एग्जीक्यूशन होता है हाई क्वालिटी जोन पर प्राइस आए, वो एफपीजी हाई क्वालिटी हो, या कोई भी आपकी स्ट्रेटजी है, कोई भी प्लान है, वो डिसिप्लिन्ड हो, उसमें रूल्स हों, सारा कुछ कैलकुलेट रिस्क हो, सेटअप क्लियर हो, एग्जिट क्लियर हो, और उस तक होल्ड करते हैं।
तो ऐसे पूरे प्लान्स के हिसाब से वर्क करना होता है। आई होप आपको इस वीडियो से पता चला हो कि कैसे ये इमोशंस हमें इफ़ेक्ट करते हैं। आपको ये एक इमोशन भी आ सकता है, डिफरेंट डिफरेंट ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस आते हैं। बिगिनर में अलग तरह के इमोशंस हैं, इंटरमीडियम में अलग तरह के इमोशंस हैं, और जैसे जैसे हम इसको मैनेज करते हैं हमारा माइंडसेट डेवलप होता है और हम ट्रेड में अच्छा रिजल्ट लेकर आते हैं। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कैसा माइंडसेट होना चाहिए इन ट्रेड ये इमोशंस को मैनेज करने के लिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक, यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, and thanks for watching.